हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक क्लिक में पूरा दुनिया सामने आ रहा है। लेकिन एक साइड ये भी है कि जहाँ पे अभी भी खतो रिसालत का काम चल रहा है, अभी भी लोग खत लिख रहे हैं। आज की मुलाकात ऑथर सीरीज के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अभी तक आप जान चुके होंगे कि इस सीरीज में, इस सीजन में हम ऐसी शख्सियात से, ऐसे मुसन्निफीन से बात करेंगे जिन्होंने या तो कश्मीर पे काम किया है या उनका ताल्लुक कश्मीर से है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के शुमारे में हमने दावत दी है डॉक्टर सुहेल रसूल मीर को, जो कि रिसर्च स्कॉलर है और हाल ही में इनकी एक किताब कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्द ट्राइब जर्नी थ्रू गुरेज एंड लद्दाख मंजराम पे आई। सुहेल, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हम आपकी तारुफ से शुरू करते हैं। सुहेल, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम तो डॉक्टर सुहेल है, पेशे से मैं एक रिसर्चर हूँ। सो आई एम एन अर्ली करियर सोशियोलॉजिस्ट, जो मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया है रिसर्च में। सो आई एम वर्किंग ऑन इंडिजिनियस सोसाइटीज और ट्राइब्स और कम्युनिटीज। तो मेरा मास्टर जो है वो सोशियोलॉजी में, उसके बाद एमफिल सोशियोलॉजी में किया है और पीएचडी उसके बाद आई हैव बीन टू वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग द सेम प्रोग्राम ऑफ हाईलाइटिंग द सिनेरियो ऑफ इंडिजिनस सोसाइटीज एट ग्लोबल लेवल। हाल ही में हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ पे मैंने एक दर्द ट्राइब को प्रेजेंट किया है, उनका इकोलॉजी के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में। उसके बाद मैं नॉर्डिक कंट्रीज, 2-4 और कंट्रीज मैंने विजिट किए। सो मेरा एम है कि जो लोकल कम्युनिटीज कश्मीर के हैं उनको एक ग्लोबल सतह पे ले आओ थ्रू माई रिसर्च एंड थ्रू माई आइडियाज। सो गुरेज हैज बीन माई फेवरेट एकेडमिक एंडेवर। सो आई हैव बीन वर्किंग विद गुरेज सिंस 2014। जैसे आपकी किताब जो है कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्द ट्राइब, तो इस बारे में बताइए, इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। देखो, कश्मीर एक ऐसी सोसाइटी है जो विच इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सो मेनी एथनिक आइडेंटिटीज इन कश्मीर। So Kashmir in itself is a geographical entity with n number of ethnic entities. For example, we have Gujars, we have Bakarwals, we have Dardshina people. So I am from Bandipora. So Bandipora होने के नाते, क्योंकि हमारा एक तहसील पड़ता है गुरेज, सो मेरे नेबर्स में गुरेज के लोग रहते हैं, तो मेरे अपने माँ बाप उनके से कहानी सुनी है गुरेज की। सो आई गॉट फैसिनेटेड अबाउट दिस वेरी पर्टिकुलर ट्राइब, कि ये ट्राइब एक्चुअली इतने स्मॉल इन नंबर से, तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो जो ही मेरा एडमिशन हुआ था एमफिल में, तो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो मैंने सबसे पहले इसी ट्राइब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा एमफिल का जो टॉपिक है वो रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड सोशल जस्टिस पे है। मैं देख रहा था कि कितनी अपलिफ्टमेंट हुई है ट्राइब की थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो उसके बाद चूंकि मेरा पीएचडी सुसाइड्स पे है, मैं औरतों में, मेरा काम था कि औरतों में कैसी सुसाइडियल टेंडेंसीज डेवलप हो रही है। फिर एकदम वो 4 साल तक रहा। 4 साल के फिर मैं अपनी कम्युनिटी की ओर वापस चला गया। तो उस मतलब ये समझो कि 2014 से ये जर्नी होती चली आ रही है। 2014 से एकदम जो ही मैं गुरेज गया, तो मैंने देखा कि दर्द ट्राइब इज रिच इन टर्म्स ऑफ हिटेरोजिनिटी, क्योंकि दर्द ट्राइब खाली गुरेज में ही नहीं है। दर्द ट्राइब फिर द्रास में भी मिले मुझे, करगिल में भी मिले और लेह में भी मिले। सो मेरी जर्नी गुरेज के पहले गाँव कुरकबल, जिसको बोलते हैं, कुरकबल से लेके दाहानू तक, ये कम से कम तकरीबन 40 गाँव आते हैं। तो 40 गाँव मैंने विजिट किए। 40 गाँव विजिट करने के बाद मुझे सबसे पहले कश्मीर का एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ मुझे, कि हमारा कल्चर, हमारा कश्मीर कितना रिच है इन टर्म्स ऑफ एथनिक आइडेंटिटीज। सो ऑफ कोर्स वी हैव बीन इनटू द डिस्कशन ऑफ कश्मीर, लाइक हमें ऐसे प्रिज्म में दिख रहा है कि कश्मीर इज ओनली कश्मीरी सोसाइटी, पीपल हु स्पीक कश्मीरी। बट मेरा काम ये है कि बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंडिजिनस स्टडीज एज वेल, माय एम इज टू ब्रिंग द indigenous communities into the academic discussion. So that's what this cultural encyclopedia is all about. कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। जब आप ये रिसर्च कर रहे थे
ये किताब के लिए या अपनी थीसिस के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो क्या क्या आपको जो ऐसी डिस्कवरीज आपने की या दर्द ट्राइब के बारे में आपको ऐसी बातें पता चली जो किसी को नहीं मालूम, जो नई थी आपके लिए भी? एग्जैक्टली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए भी, क्योंकि इस सवाल के थ्रू, ये सवाल तो इन द मिड ऑफ माय रिसर्च मुझे पता चला कि जो सबसे पहले मैंने जो कॉलोनियल टेक्स्ट है 1947 से पहले, फॉर एग्जांपल लिटनर की किताब बहुत मशहूर है दर्दिस्तान पे, दर्दिस्तान पार्ट 1, दर्दिस्तान पार्ट 2, गैरिसन की किताब है, और भी बहुत सारे इंग्लिश ऑथर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। तो जो ही मैंने लिटनर की किताब 2-3 बार पढ़ी तो मैं सोचा कि लिटनर एक अंग्रेज था और अंग्रेज ने कश्मीर पे काम किया, सो व्हाई कांट कश्मीरी वर्क ऑन कश्मीर कल्चर। तो मैंने ये स्टक हो गया मेरे दिमाग में। तो फिर मैं जब कम्युनिटी में गया तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो मतलब एकदम मेरे लिए एक यूनिक चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल उनका फूड कल्चर, उनका शादी का पैटर्न, उनका रहन सहन, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट इस ट्राइब के बारे में जब मैंने देखा, दे आर वेरी क्लोज टुवर्ड्स फॉरेस्ट्स। वो उनका रहन सहन जो है इकोलॉजी के साथ बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है। तो उनके वहाँ पे गुरेज में ये भी देखने को मिला कि गुरेज इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इथनो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन्स, हर्बल्स। तो और उसके बावजूद भी मुझे एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि हम जब सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब को पढ़ते हैं तो हम यूजुअली बोलते हैं कि ट्राइब की 2-4 क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल ट्राइब वो होता है जिसकी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो, ट्राइब वो होता है जो एक सिंपल कल्चर में रहते हैं, ट्राइब वो होता है जिसकी अपनी लैंग्वेज होती है, ट्राइब वो होता है जो होमोजीनियस होता है। लेकिन इस वाले दौर में जब से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ, मुझे गुरेज में लगा कि गुरेज इन इटसेल्फ इज एन हेटेरोजेनियस कम्युनिटी। गुरेज में क्या लगा, मुझे लगा कि एक खिता, गुरेज इज मेड अप ऑफ, गुरेज कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स। 1 बख्तौर, बख्तौर के लोगों की जो लीनेज आप देखोगे, दे आर फ्रॉम कुफवाड़ा, दे आर फ्रॉम मच्छिल, दे आर फ्रॉम लोलाब। सो मुझे लगा कि दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर नॉट शीना पीपल। ये सदियों से इनका कनेक्शन रहा है कुफवाड़ा के साथ, सदियों से इनका कनेक्शन है लोलाब के साथ, सदियों का इनका कनेक्शन रहा है मच्छिल के साथ। सो दे वर वेरी मच इन कंटैक्ट विथ कुफवाड़ा जोन। तो इसी तरह से दावर के, जब मैंने दावर के ऊपर रिसर्च जब कंप्लीट हो गई तो फिर मेरे फाइंडिंग्स जो आए, मैंने दावर को देखा कि दावर इज हाफ कश्मीरी एंड हाफ दर्द। सो लिटनर की बात पे याद आया मुझे, लिटनर ने अपनी किताब में लिखा था कि जो गुरेज के दर्द रहने वाले वो 2 किस्म के हैं, एक है दर्दू कश्मीरी और एक है दर्द। तो दर्दू कश्मीरी मुझे बख्तौर और दावर में मिले। और दूसरी बात जो लिटनर भी बोल रहा था तब के, दूसरे है दर्द लोग। तो दर्द लोग मुझे प्योर अभी भी जो जिनको बचाने की जरूरत है, हमें जिनके ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, वो तुलेल में है। तुलेल मुझे एक ऐसा हेरिटेज विलेज दिखा जो मतलब वाकई में हमारे कश्मीर में वैसा कोई विलेज है। तो उस विलेज के बारे में जब भी हम वहाँ जाते तो आपको अभी भी वो एक 90s से पहले या 80s से पहले जो कश्मीर की इमेज है वो अभी भी तुलेल में है। मतलब तुलेल में यू विल फाइंड पीपल लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, बहुत आसान, और लोग अपने मेहनत कश लोग हैं। उनके पास अभी भी वो लोग बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, स्टोरी टेलिंग है अभी भी वहाँ। शाम को बैठ के बच्चे अपने दादा बुजुर्गों के साथ बैठ के सुनते हैं। और अभी भी वो एक इमेज, मॉरल इमेज कश्मीर की थी, दैट स्टिल इंटैक्ट इन तुलेल। तो अब वहाँ पे जाके अभी मुझे ये भी शौक लग रहा है कि देखो मैंने इतना टाइम दिया है वहाँ पे, आई डोंट वांट कि अब वो एक ऐसा ट्राइब है, एक यूनिक ट्राइब है हमारे कश्मीर में, मैं उसको नहीं चाहता हूँ अपने जीते जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो दैट्स वाई इस एनसाइक्लोपीडिया को मैंने डॉक्यूमेंट इसीलिए किया क्योंकि आगे जो जनरेशन्स आने वाले हैं उनको एटलीस्ट अपने रूट्स का पता चले, हम कहाँ से आए, हमारे लेगेसी क्या है, हमारी किनशिप क्या है, हमारे रूट्स क्या थे, हमारी ट्रेडिशन क्या था। इसलिए ये तो मेरे जहन में पहले से स्टक हुआ कि मैं इस सब चीज को डॉक्यूमेंट करके रखूं ताकि आगे जो आने, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, सो एवरीथिंग इज नाउ डिजिटलाइज। अभी ये पहली किताब है दर्द गुरेज पे, नॉट ओनली गुरेज, दैट दर्द ट्राइब पे ये पहली किताब है क्योंकि उससे पहले कोई किताब है ही नहीं आपके पास। तो इसीलिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ा, और वो लोग जो 80s में रहते थे, 90s और 115 का भी एक इंटरव्यू लिया है मैंने। तो यंगर जनरेशन से भी मैंने बात की, बुजुर्गों से भी बात की, और उनकी जो मेमोरीज हैं, रिसर्च में मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट अवेलेबल, व्हाट विल यू डू? तो ये चीज़ इस चीज़ ने मुझे बड़ा शॉक किया। मैंने बोला इस ट्राइब की कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसे सच,
तो मैं उन बुजुर्गों पे पास गया, गाँव एक एक गाँव मैंने देखा, एक एक गाँव में मैंने एक एक नाइट, दो नाइट गुजारी, सो दैट कि मैं हर जगह से एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, सो दैट कि ये जो ट्राइब है इसका जो एक आइडेंटिटी है ये एक डॉक्यूमेंट हो जाए। तो वहाँ पे मुझे बड़ा यूनिक ट्राइब लगा। मैंने देखा गुरेज इन इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड। I can say like what Leitner has already documented that it's a Dardistan. तो मेरा एज ए रिसर्चर आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन, सो आई वुड स्टेट, मैं बता रहा हूँ कि इट्स लाइक एन वर्ल्ड इन इटसेल्फ। अभी प्री पार्टीशन की हिस्ट्री से पहले they were with Gilgit Baltistan, Skardu, Astur, Chilas, and there of course majority of that population is in other side, Gilgit Baltistan वगैरह साइड से। तो यहाँ पे they are few in numbers। देखो बात क्या है, एक स्कॉलर को पेन होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्कॉलर हु इज वर्किंग ऑन इंडिजिनस कम्युनिटी, उसके अंदर एक पेन होती है कि ये 30,000 लोग हैं, अगर ये भी ट्रांसफॉर्म हो गए तो हम हमारे जीते जी हम एक कम्युनिटी को लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो चीज़ ध्यान में रख के, वो पेन ध्यान में रख के मैं सोचा कि नहीं, इस कम्युनिटी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। थैंकफुली एलजी साहब ने इस किताब को राजभवन में रिलीज़ किया। अभी स्टेट गवर्नमेंट के उस डोमेन में भी आई है ये किताब, तो वो भी देख रहे हैं कि इस ट्राइब को कैसे प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि अगर पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, कमोडिफाई हो गया, तो समझ लीजिए कि ये हमारा बड़ा फेलियर होगा। तो इस फेलियर से बचने के लिए इसीलिए मैंने सबसे पहले इस किताब को डॉक्यूमेंट किया। सुहेल साहब, आप हमें ये बताइए कि आप वहाँ ग्राउंड लेवल पे रहे उनके साथ, आपने उनके साथ वक्त गुजारा, तो ये जो दर्द ट्राइब है, इनको भी क्या क्या मुश्किलात का या चैलेंजेस का सामना है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अच्छा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कम्युनिकेशन का ठीक हुआ वहाँ पे। लेकिन मुझे इस चीज़ से डर है कि जो अभी टूरिज्म का फ्लो बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम दूसरा पहलू भी देखें इसका। अभी इसमें क्या है कि इकोलॉजी का भी देखें, और भी चीज़ों को देखें। वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ, मतलब वो थोड़ा पोल्यूशन में जा रही है अभी। एक तो वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी मैक्रो लेवल पे। दूसरी मुश्किलात सबसे ये है कि आपको बख्तौर और दावर में मुश्किलात कम मिलेंगे। पीपल आर समहाउ दे आर एट पार विथ कश्मीरीज। मतलब इंटरनेट का सहूलियत है, 5G चल रहा है अभी वहाँ। लेकिन बात, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन तुलेल ब्लॉक, तो तुलेल ब्लॉक में पीपल आर स्ट्रगलिंग इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 साल कॉलेज में दिया वहाँ, तो कॉलेज में मैं देखा कि ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए भी होगी और पूरे हमारी कश्मीर के लिए होगी। 37 किलोमीटर से बच्चियां पैदल आती है कॉलेज क्लास अटेंड करने, टू एंड फ्रो, वो तकरीबन 4-5 घंटे का फासला हो जाता है। तो जब मैं कॉलेज पढ़ाता था तो अभी वो रोज रोज तो आएंगे नहीं, इनकम भी नहीं है उतनी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अभी वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल रखे, स्पेशली दोज हु आर एनरोल्ड इन कॉलेजेस। कॉलेज की बात की मैंने, क्योंकि मैंने वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया और एक्सपीरियंस भी किया। तो इस हिसाब से एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, दूसरा ये है कि हेल्थ स्टैंडर्ड का भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो विंटर्स में क्या है, मैं विंटर्स में रहा हूँ गुरेज में, तो मुझे लग रहा है कि विंटर्स में वहाँ एक नॉन दर्द इंसान को वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, -20 तक जाता है। अच्छा। तो आई हैव बीन गुरेज विंटर्स में भी, तो इट हैज़ वेरी टेरिफिक टाइम, जो बहुत खतरनाक टाइम गुजरा है मेरे विंटर्स में। तो मैंने वहाँ देखा, क्योंकि हेल्थ केयर तो उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो हेल्थ केयर के सिलसिले में वहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल डिलीवरी का किस्सा है, लड़कियों का मसला है। अभी तुलेल में क्या है कि दे आर डिस्कनेक्टेड इन विंटर्स, अभी बर्फ हटाना है, फिर नीचे आना है। तो उस हिसाब से आई थिंक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अप टू मार्क राइट नाउ, बट या ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज डूइंग बेस्ट, अभी बहुत तेजी से काम हो रहा है। बट मुश्किलात तो हैं, बिकॉज लिविंग आप एक टफ टेरेन में रह रहे हो, एक जंगलों पे रह रहे हो, तो उस हिसाब से मुश्किलात तो आएंगे। बिजली हाल ही में लास्ट टाइम रेस्टोर हुई है वहाँ, अदरवाइज वहाँ पे जनरेटर्स हुआ करते थे। अभी भी ऐसे इलाके पे जहाँ पे बिजली नहीं है, तो बट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रही है काम। या मुश्किलात तो भी हैं, चलें सर देयर, बट पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे विल। अभी तो इतने अपने उनके अंदर इतनी हिम्मत है, दैट्स वाई दे आर दर्द्स। दर्द्स का दूसरी डेफिनेशन है, दे आर वॉरियर्स, they know how to fight।
they know how to fight with -20, they know how to fight with -30. अभी वहाँ के छोटे बच्चे भी, जैसे हम यहाँ विंटर्स में कपड़े पहनते हैं, पूरे एसी लगाते हैं, वो -20 में वो ओपन प्लेग्राउंड्स में स्नो क्रिकेट खेलते हैं. दे आर वॉरियर्स एक्चुअली. बट बात ये है ना कि अगर ये वॉरियर्स हमारे पास हैं, उन वॉरियर्स को बचाने की जरूरत है. या तो सुहेल साहब, क्योंकि आप वहाँ रहे, आपने एक्सपीरियंस किया, तो वो ये जो चैलेंजेस आपने अभी हमें बताए, तो वो कैसे टैकल करते हैं इन चैलेंजेस को? डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म. डेवलपमेंट हमेशा अनइवन होती है. True. फॉर एग्जाम्पल what is the current scenario of development in श्रीनगर? इसी पेस से बांडीपुरा में नहीं, इसी पेस से कुपवाड़ा में नहीं है. सो डेवलपमेंट इज एन अनइवन कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो इसमें क्या है कि अब आप सोचो खुद ही, हमारे कश्मीर में, मैं आपको एक अच्छी एग्जाम्पल दूंगा. इट्स अ मॉडल एक्चुअली. हमारे कश्मीर इट्स made up of 3 parts. One is the core Kashmir. Core Kashmir is downtown Srinagar, Yesti. Second is the peripheries of, for example, गांधरबल जाएंगे, गांधरबल का टाउन इज पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी सॉरी. उसके बाद तीसरी लेयर जो है पेरिफेरीज पे जो लोग रहते हैं, पीपल हु आर लिविंग एट मार्जिन्स पे लोग रहते हैं. हार्डली कोई उतना तवज्जो नहीं होता है. बट एज ए रिसर्चर जो मैंने देखा है वहां पे, आई डोंट वांट कि उनको वो वाली डेवलपमेंट चाहिए जो श्रीनगर के लिए है. उनको वो वाली डेवलपमेंट दो जो उनके एनवायरनमेंट के फीजेबल हो, उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से. अभी वो कैसे टैकल कर रहे हैं, देखो आपको मैं एक एग्जांपल दूं. मतलब एक इंडिजिनस मैकेनिज्म होता है हर किसी का. मतलब जो मैकेनिज्म दिल्ली में वो कश्मीर में नहीं होगा. जो लोग दिल्ली में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनका अपना मैकेनिज्म है, और जो कश्मीरियों का अपना मैकेनिज्म है. एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू फाइट विद चैलेंज, है ना. तो सेम इज द केस विद गुरेज में आप देखोगे. अब तो मुझे लग रहा है आगे आने वाले सालों में वो दैट विल बी फॉन्ड मेमोरीज. एक है वहाँ पे घर होते 3 स्टोरीज का, नीचे काउशेड होता है, दूसरे मंजिल में वो किचन वगैरह रखते हैं, उसके बगल में अपना बेडरूम रखते हैं. तो काउशेड क्यों रखा है नीचे, काउशेड के साथ क्यों रहते हैं? तो इट्स एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल विजडम. Traditional wisdom is sometimes not, most of the times traditional wisdom is important to fight with the challenges. For example, उससे क्या होता है, उनको वो पूरा घर गर्म रहता है. Okay. और दूसरा कि परवरिश, क्योंकि विंटर्स में इमोबाइल हो जाते हैं वो, रिस्ट्रिक्शंस, फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल. वो लाइव स्टॉक भी वहीं रखते हैं, अपने आप भी वहीं रहते हैं, वो उनका वही मैकेनिज्म होता है, इंडिजिनस मैकेनिज्म. दूसरा ये है कि अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन उनके पास हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी की कोई अचानक से कोई बीमार हो गया, -20 है, पूरा ब्लॉकेड है रोड का, क्या करे उस सूरत हाल में? तो डॉक्टर तो आएगा नहीं. तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं, दे हैव देयर ओन इंडिजिनस मैकेनिज्म. उनके हर्ब्स होते, कुछ अपने ट्रीटमेंट होते हैं वो. तीसरा ये है कि रोड कनेक्टिविटी में भी अभी है. मतलब अभी जो गाँव कुछ लोग तो टॉप पे रह रहे हैं, मतलब जैसे किलशे का हो गया है, किलशे इज ऑन द टॉप, वो तो एट पार विथ हबा खातून पीक रह रहे हैं वो. तो उन जैसे लोगों के लिए वो अपने आप को फिर उस एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो वो जी लेते हैं. अडेप्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स. बट या ऑफ कोर्स दे आर फाइटिंग. मतलब उसका मतलब ये नहीं कि, फॉर एग्जांपल देखो, आई डोंट थिंक वी शुड expect everything from government. Sometimes you need to develop your own mechanism to fight with challenges. For example, कभी इनके वहां पे जब देखोगे कभी ब्रिज नहीं होता है, तो ब्रिज जब तक आप सरकार का वेट करोगे ब्रिज का, वो तब तक लकड़ी का बना लेते हैं. दिस इज हाउ सेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वो निभा रहे हैं वो ड्यूटीज. बट ऑफ कोर्स अभी मैंने इससे पहले भी बोला कि डेवलपमेंट इज देयर, बट इट्स अनइवन. किसी जगह ज्यादा है, किसी जगह कम है. बट एक वक्त लगेगा जब व्हेन देयर विल बी ए यूनिफॉर्म डेवलपमेंट. आई होप सो. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, बिकॉज जिस तरह से टूरिज्म का फ्लो जा रहा है गुरेज में, या जिस तरह से बड़े 3 स्टार होटल्स बन रहे हैं अभी मैन डावर में. तो लेकिन ऑफ कोर्स मैं उस बारे में भी बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि तुलेल में भी एक वक्त आएगा when people will be okay at par with the Srinagar people or men's society. Coming back to your research, क्या research methodology थी जो आपने अपनाई? तो मैं आपको पहले भी बोला कि when there is no literature available, तो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, everything is in theory. फॉर एग्जाम्पल किताबों से पढ़ना पड़ता है.
बट समटाइम्स बुक्स फेल। ये मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि बुक्स काम नहीं आती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिटन बाय इंग्लिश ऑथर्स, बट कश्मीर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जियोग्राफी। यहाँ हमारे अपने इंडिजीनियस मेथड्स कभी कभी यूज करने पड़ते। जब आपके पास कोई सेकेंडरी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, किताबें नहीं है, तो क्या करोगे? उस मामले में सबसे पहला जो मेरा मेथड रहा है वो इथनोग्राफी रही है। इथनोग्राफी में क्या है कि वी पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी। मैंने तकरीबन 1 साल एट स्ट्रेच मैंने कम्युनिटी में दिया, रात दिन विंटर सब सीजन्स के। इस किताब में एक चैप्टर आएगा सीजन्स एंड सीजनैलिटी एंड द रिदम्स ऑफ सोशल लाइफ। सीजन्स के साथ लोग कैसे जीते वहाँ। तो वो एक तो हो गया मैं घर बैठ के लिखूं, जो मतलब अभी नए कुछ लोगों में ऐसी आदत लगी है जो घर बैठ के लिखते हैं कम्युनिटी के बारे में जी। तो बोलते हैं कि वी आर रिसर्चर्स हमारा। लेकिन इस एनसाइक्लोपीडिया को बनाने में ये नहीं लगा कि मैं घर बैठे था, मैं कम्युनिटी में था। कम्युनिटी में सबसे पहले मैंने कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया। उनका फूड, हर किस्म का फूड जो सुबह शाम होता था वो मैं टेस्ट करता था। मैं होटल में नहीं रुका था, मैं घर वालों में रुकता था, उनके साथ रुके थे। उनके साथ मैंने एक रेपो डेवलप किया था। वो मुझे अपना समझते थे, नॉट आउटसाइडर। ऑल्दो एक ही डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते थे, वो अभी भी मुझे बोल रहे थे यू आर आवर ओन ट्राइब मेंबर, आप हमारे ही मेंबर हैं। तो मैं उनके साथ बैठ के उनका खाना, उनके साथ उठना बैठना, उनके बच्चों के साथ खेलना, वो मेरे लिए खेलना नहीं था, मैं उनके साथ खेल रहा था। बट साइमल्टेनियसली आई वाज ऑब्जर्विंग थिंग्स। मैं उनके साथ फूड शेयर करता था, वो मुझे खिलाते थे अपने किचन में, लेकिन मैं किचन का स्ट्रक्चर देखता था। मैं औरत का काम देखता था कि कितनी टाइम काम करती है, इसका डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, घर को कौन संभालता है, ये चीजें भी। मैं मस्जिद जाता था, मस्जिद में देखता था किस किस्म के लोग कैसे अपने रिचुअल्स अदा करते थे। मैंने एक 2 ईदें भी गुजारी है वहाँ, मैंने ईद का पैटर्न भी वहाँ देखा। सो इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया था कम्युनिटी के साथ। सो ये मेरे लिए एक बोनस पॉइंट है कि जो मैंने कम्युनिटी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किया था। उस मेथड को हम अपने मेथोडोलॉजी के अप्रोच में इथनोग्राफी कहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड वाज पार्टिसिपेटरी रिसर्च अप्रेजल टेक्निक्स। पार्टिसिपेटरी रिसर्च अप्रेजल टेक्निक्स में ये था मेरा, जब शाम को वो मेरे एज ग्रुप के लड़के निकलते थे, मैं उनके साथ जाता था गाँव में घूमने। तो मुझे उससे कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड आता था कि नेबर आपस में कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, दुकान में क्या बातें चलती है, किस तरह से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, कौन सी ज्यादा चीजें। इस किताब में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा देखने को, बड़ा अच्छा है जी। तो वो सपोर्ट्स म्यूजिक एंड डांस एक चैप्टर है इसमें। सपोर्ट्स म्यूजिक एंड डांस में यू विल फाइंड एन इंटरेस्टिंग कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन पेनिट्रेट हो गई पहाड़ों में भी। तो उस ग्लोबलाइजेशन की पेनिट्रेशन की वजह से आप देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं कुक्का मारी, एक गेम है कुक्का मारी, उसको वहां बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में। लेकिन कुक्का मारी का पैटर्न जो है वो नेटफ्लिक्स से लिया गया बच्चों ने। तो उस तरह से आप देखोगे तो दे आर वेरी क्रिएटिव, वो जल्दी चीजों को इमिटेट करते हैं। तो मैं देखता रहता था। सो ये जो किताब आई है 15 चैप्टर्स हैं इसमें, लेकिन ये सारे ग्राउंड पे आए। उसके बाद मुझे लगा कि नौजवानों से मैंने बात की वहाँ, दे आर टोटली उनके अंदर एक शिफ्ट आया है, दे आर मोर लाइक कश्मीरीज। वो उनको अपने आप, क्योंकि वो माइग्रेशन की पैटर्न में ज्यादा है। मुझे लगा कि ये तो नई बातें बोल रहे हैं, एवरीवन इज टॉकिंग सेम, तो मुझे किससे ऑथेंटिक हिस्ट्री मिलेगी। तो मैं वहाँ के बुजुर्गों के पास गया, तकरीबन 250 बुजुर्ग पूरे तुलेल से लेके बख्तौर तक सब गाँव में छांट के, वो उनमें से उनकी केस स्टडीज इस किताब में है। तो उन्होंने मुझे अपना, कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने बोला प्री हिस्टोरिक, प्री पार्टीशन हिस्ट्री के बारे में भी बताया, पार्टीशन के बाद की भी कहानी बताई। तो वो सारी मैंने यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, जब ऐसे कम्युनिटीज में काम करते हैं तो हम मेमोरी का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे में एक मेमोरी है कि जब उस दिन ये हुआ, फिर ये चल रहा था। तो अगर इस चीज को हम कलमबंद नहीं कर सकते अभी, तो हम अपने आप को, मैं अपने आप को स्कॉलर नहीं कहूँगा। अगर किसी 110 बुजुर्ग के पास कोई ऐसी कहानी है जिसको हम कलमबंद नहीं कर सकेंगे, तो वो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो एक हिस्ट्री है जी। उसके अंदर एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को निकालने की कोशिश मैंने की, क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी डेटा था नहीं। तो मुझे इन लोगों से बैठ के आई थिंक उसके बाद मैंने क्रॉस चेक किया। ये नहीं है कि मैंने 10 लोगों से बात की तो ये ट्रू है, तो ये सही है। 10 लोगों से बात करके मैंने और 10 लोगों से उसको क्रॉस चेक करवाया, फिर और 10 लोगों से, तो इसकी फिल्ट्रेशन हो गई डाटा की। ये फिल्टर करके फिर सामने आ गया, फैक्ट चेकिंग आया।
अब हम वापस अगर आए आपकी रिसर्च पे, तो अक्सर होता है ऐसा कि रिसर्चेस में सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं, आप जिस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो। तो आपकी किताब में सॉल्यूशंस हैं वैसे? एग्जैक्टली मैंने लास्ट पे सजेशंस एक चैप्टर दिया है, मैंने सजेशंस के व्हाट शुड वी डू। फॉर एग्जांपल देखो, दरद ट्राइब कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑफ एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अभी तक आपने, मुझे लग रहा है आपने भी ज्यादा सुना होगा गुजरों के बारे में, गुजर ट्राइब के बारे में या बकरवाल्स के बारे में। तो शीना वाज इनविजिबल, तो शीना उतना डोमिनेंट नहीं था एसटी डिस्कोर्स में, अगर आपको याद होगा। मतलब ऐसे ही इट्स सॉर्ट ऑफ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोग जाते घूम के वापस आते। बट इसमें इस किताब में पास्ट को भी मद्देनजर रख के और प्रेजेंट को भी मद्देनजर रख के दोनों चीजों को डॉक्यूमेंट करने के बाद हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाले। सबसे पहले ट्राइबल डिपार्टमेंट को along with the Ministry of Cultural Affairs, Government of India, they should preserve this tribe, क्योंकि they are very few in number, 37,000 कुछ भी नहीं है। अगर हम इन 37, क्योंकि ये वाहिद लोग वो है जो शीना लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो यहाँ पे बहुत सारी है, कश्मीरी है, गोजरी है, पहाड़ी है, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज है, शीना भी एक लैंग्वेज है। क्या पता ये लोग, क्योंकि अभी जो पेस ऑफ माइग्रेशन इज वेरी हाई, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना चाहते हैं, उसकी वजह से माइग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ट्राइब को बचाने में, मतलब इसमें ये कल को आपको पता चलेगा अगर ट्राइब हमने लूज किया तो वी आर द फेलियर्स। तो इसीलिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट को इसमें सजेशन रखी है, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एज वेल, द पीपल ऑफ गुरेज। मैंने उनको ये भी इसमें बताया कि वी नीड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी नीड टू प्रिजर्व द ट्राइब। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी भी, जिसके बारे में मुझे, मतलब मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उस चीज को लेके, वो ये है कि पीपल आर कन्वर्टिंग देयर कल्टिवेबल लैंड इनटू कंस्ट्रक्शंस। गुरेज इज नोन फॉर क्यूमिन जीरा, जिसको हम बोलते हैं गुरेज, ब्लैक जीरा। गुरेज इज नोन फॉर द पोटैटोज एंड गुरेज इज नोन फॉर किडनी बीन्स एंड अदर मेडिसिनल प्लांट्स। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, टूरिज्म की लालच की आड़ में पीपल स्टार्ट कन्वर्टिंग देयर लैंड इनटू होटल्स, इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कल को क्या होगा कि आपके पास सस्टेनेंस था, लाइवलीहुड, जो पेरिनियल सस्टेनेंस जिसको हम बोलते हैं, परमानेंट सस्टेनेंस, उसको आप खत्म कर रहे हो। तो मेरा यही होगा कि tourism is okay, welcome step, but we need to preserve the land, water resources, ecology, forests, because people are converting these things into their own, for their own benefits and surplus. तो ये चीज बहुत जरूरी है। अभी ट्राइब को, मुझे लग रहा है सबसे इमीडिएट एक्शन जो होगी, we should immediately start preserving the tribe. For that अभी गुरेज में शीना कल्चरल सेंटर बना है जिसका नाम शिनून मिरास है। शिनून मिरास हो गए शीना लोगों का मीरास, हेरिटेज। तो उस शीना कल्चर सेंटर की वजह से एटलीस्ट वो चीजें जो आपको म्यूजियम मिला है, वहां पे उस म्यूजियम में आपको सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, हिस्ट्री मिलेगी, हर कोई चीज मिलेगा। वो क्यों बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है ताकि इस ट्राइब की कंजर्वेशन हो जाए, इस ट्राइब को हम प्रिजर्व कर पाए। तो आई थिंक प्रिजर्वेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। देखो मैं एक बात बताऊं, डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट। विदाउट डाइवर्सिटी society is not healthy. True. So healthy society is always diverse in nature. True. For example, हमारे यहाँ जितने भी ट्राइब्स हैं जी, वो तो ठीक ठाक नंबर में है, लेकिन शीना पीपल आर वेरी few in number. So that's why I am more concerned about the preservation. Let's come to the book writing part. आपके जहन में पहले से था कि आपको किताब बनानी है? मेरे जहन में पहले ये था कि जब मैं पहली बार गुरेज गया तब मूवमेंट पास हुआ करता था। तो हमें पहले डीसी से परमिशन लेना पड़ता था, फिर एसएसपी से परमिशन लेना पड़ता था, फिर एसआरटीसी बस में बैठा मैं, वो पुरानी बस थी। और किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है उस वाले पार में एक रास्ता निकलता था जो गुरेज की ओर निकलता था, पुराना रास्ता। रास्ते में वो लंच वंच साथ उठा के पहुंच गए गुरेज। तो जब मैंने पहले देखा तो मुझे लगा एकदम मैं एक जंगल में आ गया, एकदम ट्राइब में आ गया। उसके बाद जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने टीचर को बोला कि मुझे एमफिल करना है गुरेज पे। शी वाज लाइक ओके, आप कर सकते हो। तो मैंने देखा कि रिजर्वेशन पे काम करो, क्योंकि रिजर्वेशन दी जा रही है, मैं देखूंगा अपलिफ्टमेंट कितनी हुई। तो ठीक है, उस पर भी मैंने एक किताब छोटी मोटी लिखी है कि डेवलपमेंट सिनेरियो में रिजर्वेशन का क्या फायदा रहा है। उसके बाद जब मैं लोगों से मिला वहां पे, मैंने देखा दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ये लोग अलग हैं। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी छुपी हुई है, मतलब जाग गई।
तो सबसे पहले वो जो पीक ऑफ हवा खातून माउंटेन है, तो मुझे वो ग्लैम्पसेस ऑफ हवा खातून नजर आई, पोइटिक लिरिक्स है, हरमुख, बरतल। क्योंकि हवा खातून के अगर आप यहाँ से जा रहे हो दावर में, जी। तो मेन में हवा खातून पीक है, उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हरमुख का वो पहाड़ी नजर आती है। तो एकदम से मुझे लग रहा है कि वो गाना जो है, वो गाना मेरे अंदर वो गूंज रहा था कि शायद उसका ऑन वेटिंग, वो एक इंतजार में यूसुफ शाही चक के। तो वो चीजों ने मुझे थोड़ा ट्रिगर किया कि यार I can see poetic senses in Gurez. I can see the warriors in Gurez. I can see the fighters in Gurez. I can see the great people in Gurez. मतलब वो दिल के। तो वो जब मैंने देखा, मैंने बोला they are altogether different from Kashmiri. तो इनमें एक ऐसी कहानियां हैं जिनको सामने लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो ऐसी, मुझे एक अभी भी एक लड़का बता रहा था, जब लास्ट पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था अक्टूबर में, तो मैं एक जगह है वहाँ पे सिकंदर नाम करके, सिकंदर जब मैं गया तो मैंने बोला, तो आजकल उनने बोला मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने बोला कहाँ आपकी शादी हुई, बिकॉज जियोग्राफिकली आइसोलेट उनकी शादी बहुत नीचे हुई थी। बोला मैं तो फोन नहीं चल रहा है, तो अपनी कैसे बात करते हो अपनी इन-लॉज के साथ? बोला अभी भी कभी कभी चिट्ठी भेजते हैं। So that's the beauty of Gurez. आप कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो अभी भी खत लिखते हैं, तो आप अभी उन चीजों को कैसे देखोगे? मतलब अभी आप, हम यहाँ पूरी मॉडर्नाइज हो गई, बिल्कुल, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक क्लिक में पूरा दुनिया सामने आ रहा है। लेकिन एक साइड ये भी है कि जहाँ पे अभी भी खतों रिसालत का काम चल रहा है, अभी भी लोग खत लिख रहे हैं। तो ये चीजें एक सोशोलॉजिस्ट के लिए, एक सोशल साइंटिस्ट के लिए बहुत मीनिंग रखते हैं। जैसे वो अभी भी घोड़ों पे जा रहे हैं आहिस्ता, अभी शादियां घोड़ों पे हो रही है, ढोली सजाते, वो अपने रिचुअल्स करते, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट का आई एम मोर इनटू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो हमारा यही है कि कुछ जो, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ दिन पहले इसबंद के बारे में सोच रहा था जी। कि इसबंद की कितनी इंपॉर्टेंस है कश्मीर में। तो क्योंकि इसबंद का भी कंसेप्ट मुझे गुरेज से मिला, क्योंकि गुरेज से नहीं, करगिल से मिला, क्योंकि करगिल के लोग चिलगे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इसबंद, जूनिपर जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत, रिसर्चर्स का काम एक्चुअली यही होता है, टू फाइंड आउट न्यू, समथिंग न्यू। तो गुरेज में वो चीज सब मिली मुझे। देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बहुत काम करने का स्कोप है, कश्मीर में बहुत ज्यादा काम करने का स्कोप है। मैं चाहता हूँ कुछ हिडन हिस्ट्रीज हैं, वो हिडन हिस्ट्रीज मैंने गुरेज में देखी। मुझे नहीं पता था राज तरंगनी में गुरेज के लोगों के बारे में लिखा गया है, मुझे नहीं पता था कि नीलमत पुराना में लिखा गया है, मुझे नहीं पता था कि यूसुफ शाही चक दर्दों का था। अच्छा, ही वॉज फ्रॉम दर्द। तो हबा खातून इस लिहाज से दर्दों में ही शादी की थी। तो ये चीजें सब पस मंजर में आ गई जब मैं गुरेज में बैठा। तो इसके लिए क्या होता है कि देखो, आई डोंट थिंक कि कोई काम आसानी से आता है, अनलेस एंड अनटिल देयर आर चैलेंज, तो कोई काम अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज से मैंने जब वहां देखा, तो उनकी इनोसेंस, लोगों की, मतलब एक यूनिक ट्राइब सा मैंने देखा। तो फिर मैंने उनसे धीरे धीरे रेपो बढ़ाने की कोशिश की, फिर उनसे बैठने लगा, फिर उनकी कहानियां जो थी वो समझो कि वो हमसे अलग है। तो इसीलिए वो चीज़ मेरे को फैसिनेट करके मैंने अपनी किताब पे लिखना शुरू कर दिया। किताबी सूरत पे आपने वो Exactly. किया। Exactly. तो जब आप किताब लिखते हैं, ऑथर्स, जब कोई राइटर किताब लिखता है, तो पहले से कभी किसी टॉपिक पे अगर बात करें जो नॉन फिक्शनल वर्क होता है या रिसर्च वर्क होता है, उस पर अक्सर काम किया गया होता है पहले से। आपने कहा कि इस पे उतना काम नहीं किया गया था, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। तो हाउ डिड यू कंपाइल ऑल ऑफ दिस? कुछ किताबें जो हैं वो गुरेज पे नहीं है जी, वो दर्दिस्तान पे हैं। ओके। दर्दिस्तान में सबसे पहले आपको वाजिया करूंगा, दर्दिस्तान एनकम्पासेस गुरेज, द्रास, करगिल एंड दाहानू। साइड में बॉर्डर कैच कर को हो गया तो बल्टिस्तान, उसके बाद गिलगित आएगा, उसके बाद अस्तूर आएगा, उसके बाद चिलास आएगा, उसके बाद स्कर्दो आएगा, उसके बाद दामिर आएगा, पामीर आएगा, हुंजा आएगा, चित्राल आएगा। ये एक बहुत बड़ा दुनिया है दर्दिस्तान। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने जब लिटनर से मैंने जब पढ़ा ये दर्दिस्तान है क्या, सबसे पहले मुझे लगा कुछ इट्स समथिंग लाइक पेन। तो फिर जब मैंने पार्टीशन की बात देखा, मैंने बोला यार दे आर लिविंग इन पेन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन द अदर साइड, some people are on this side, there is some sort of vacuum and there is some sort of belongingness and longingness। वो चीज करके फिर अब किसको बोली, किताब तो है नहीं हमारे पास, लोगों से बोलो तो वो अपनी मुश्किलात में पड़े हुए हैं, वहाँ कौन लिखेगा। अभी एक एजुकेशन का सिलसिला, रोड का सिलसिला 90s के बाद हुआ वहाँ पे, तो लोग अभी
अब ऑफ कोर्स अब गुरेज के लोग भी लिखेंगे, आई एम होपफुल, लेकिन अभी तक उनको लिखने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि वो अपने स्ट्रगल्स में है। सस्टेनेंस, जिंदगी जीने के कश्मकश में है वो। जीने के कश्मकश में लिखेगा कौन? जीने के कश्मकश में इंसान बस खाली जीने का सोचता है। तो उस मामले में मैं सोचा कि अभी ये तो इट्स एक्सेप्टेबल कि लोग अभी जी रहे हैं, लिखेंगे कहाँ से? तो मैंने इस चीज़ को देखा, तो मैंने बोला यार कल को अगर यही लाइन रही तो क्या पता इस गुरेज के बारे में हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो उस लिहाज से मैंने सबसे पहले लोगों वहाँ के बुजुर्गों के साथ कांटेक्ट करके, उनके पास कुछ खत और रिसालत थे, पुराने खत थे, पुरानी कहानियाँ थी, तो इसको जमा करके, ये तो 10 दिन का काम नहीं, 1 डिकेड का काम है। 15 में गया गुरेज, तो जो ही जिस दिन मैं गुरेज गया उस दिन मेरे HOD की डेथ हुई थी डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर डाबला, इमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द कश्मीर। तो मैं फील्ड पे था, फिर मैंने सोचा कि व्हाई शुड आई कम बैक, लेट मी डू माई वर्क। तो ये अच्छा ट्रिब्यूट है कि अगर मैं अपना काम करूँ, डिपार्टमेंट वापस ना आओ। तो वहां से उस सिलसिले को लेके पकड़ के चला मैं, फिर फील्ड पे गया, फिर लोगों से बात की, फिर एक मुकाम पे इस काम को भी क्रॉस चेक किया। तो फाइनली आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वर्क, बट या ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फर्स्ट वर्क, दिस इज द बिगिनिंग। तो इसके आगे अब काम शुरू होगा। मैंने एक ढांचा खड़ा करके रखा है, मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, जिस स्ट्रक्चर में 15 चैप्टर से आपके पास हो गए, 15 किताबें निकल सकती है। बिल्कुल। अगर अब स्कॉलर्स की लाइन लगेगी, आई विश कि अब स्कॉलर्स वहां जाए, मैंने जो काम करके उनको फाउंडेशन बना के दी, उस फाउंडेशन को फॉलो करके इस किताब के आगे आके, और इस किताब पे क्रिटिसिज्म भी कर सकते, इस किताब पे रिव्यू भी लिख सकते, जहाँ पे कमी पेशी है उसको बता सकते हैं। तो अब क्योंकि पहले फाउंडेशन मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फेज। फाउंडेशन डालना इज नॉट इजी, समटाइम्स यू नीड, कुछ लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको क्या बताऊं, कभी कभी वो टेंटों में बैठना पड़ा। कुछ लोग, अभी तो आपके माथे पे नहीं लिखा है कि हमारे ट्राइब के ऊपर किताब लिखने वाला बंदा आ गया, इट वाज लाइक कि कोई आया है, वी डोंट नो हिम, कैसे स्पेस देंगे। तो उस रेपो को बढ़ाने में 2-3 साल लगे। तो 3 साल के बाद ट्राइब ने मुझे एक्सेप्ट किया, 3 साल के बाद उनको पता चला कि कुछ कर रहा है। तो ये आप फोटो जो देख रहे हो किताब के, इस एक ये बुजुर्ग औरत है जी, और ये 2 लड़कियां हैं जी जी। इस फोटो के लिए मुझे 6 बार जाना पड़ा। 6 बार कैसे जाना पड़ा? क्योंकि मैंने पहले 2 फोटो किसी और के लिए थी, वो मुझे सूट नहीं हुए। रखने को तो वो भी रख सकता हूँ, क्योंकि वो फोटो जो उसमें लकड़ियां लगा के थी लड़कियां। मैंने सोचा वाई शुड वी प्रेजेंट गुरेजी वुमेन कैरिंग हैवी लॉग्स ऑफ वुड, क्योंकि वो पढ़ भी रही है ना, उससे क्या होती, स्टीरियोटाइपिंग होती है। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिज द स्टीरियोटाइप, पॉजिटिव मैसेज है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो अभी जब इनके साथ अभी भी मैंने काम किया है, बट मैंने जिंदगी में ये प्रॉमिस किया अपने साथ कि आई विल ऑलवेज विजिट, मंथ में 3 चक्कर हमेशा में जाऊं, बिकॉज 2nd एडिशन भी किताब का होपफुली आएगा, बिकॉज कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है, उनको भी मैं साथ में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और लोग अभी भी मुझे सजेशंस देते रहते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो ऑफ कोर्स एक टाइम पे it will be a complete history, but I don't consider it a complete history right now, because there are so many things जो अभी भी हमें incorporate करनी है। अब आप एक मुसन्निफ हैं, सिर्फ एक रिसर्चर नहीं है, एक ऑथर भी है। तो एज एन ऑथर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एक एडवांटेज पहले मेरी थी, ये थी कि आई एम फ्रॉम बांडीपुरा, गुरेज इज पार्ट ऑफ बांडीपुरा, इट्स तहसील ऑफ बांडीपुरा, वो एक एडवांटेज थी। चैलेंजेस तो मतलब सबसे पहले घर वाले जाने नहीं देते। अच्छा। बिकॉज बॉर्डर एरिया है, डरते हैं घर वाले। एवरी टाइम मैं भागता था हमेशा। एक दिन मैं सुबह 7 बजे निकला हूँ विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम घर वालों से, तो वो तो परेशान ही थे क्योंकि रास्ते में फोन बंद होते थे। तो वो चीज घर वालों का सपोर्ट था। माई मदर इज माई बिगेस्ट सपोर्ट वाइल राइटिंग दिस बुक, ऑल्दो उसने पढ़ा नहीं है, बट शी इज द बिगेस्ट सपोर्ट। शी इज द एक्चुअली द फाउंडेशन बिहाइंड दिस बुक, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑल्दो पढ़ा नहीं है, बट आई कैन सी उसके अंदर वो किताब को देख के एक एनर्जी, खुश हैं वो, बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन घर वालों की तरफ से, स्पेशली फादर की तरफ से, वो फादर हमेशा क्यूरियस रहता है, कहाँ जाना है, फोन पे उधर नहीं जाना है, वो बॉर्डर इलाका है, रिजर्वेशंस होती है। एग्जैक्टली। तो मुझे उन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ा
तो सबसे पहले घर वालों के बैरियर्स को, उसके बाद वहां पे जो रहने सहने का, देखो वहां पे अगर आप जाओगे यू विल नॉट गेट, तुलेल में स्पेशली, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा वक्त तुलेल में दिया है, जी। तुलेल में यू विल नॉट गेट प्रॉपर फूड, उनका अपना फूड है। उस चीज को डेवलप, उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए उसमें बहुत वक्त लगता है। तो उस दौरान मैं बीमार भी हुआ बीच बीच में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि तुलेल में सुबह 7 बजे गाड़ी निकलती थी जी। और शाम के 2 बजे वापस आती थी, मतलब दोपहर में 2 बजे वापस आती, क्योंकि लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते वहाँ। तो अगर मैं यहाँ से दावर गया तो मुझे 2 बजे तक दावर में ही रहना है। अच्छा, क्योंकि एक ही गाड़ी 5-6 गाड़ी निकलती है, वो सुबह 7 बजे फिर 2 बजे वापस, तब तक आपको वहीं पे वेट करना है। तो उस हिसाब से ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है इस किताब में, बहुत ज्यादा कॉस्ट, इस किताब में बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व है, इस किताब में सबसे ज्यादा चैलेंज इन्वॉल्व है। विंटर क्या ही कर सकता है कश्मीरी, मतलब प्रॉपर कश्मीरी गुरेज में -20 में इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे पता है कि लास्ट पे जब मेरी स्किन बर्न हुई थी कोल्ड की वजह से बहुत ज्यादा, तो फिर मैं अंदर ही बैठा था बहुत टाइम तक। लेकिन थैंक गॉड स्पेशली पीपल ऑफ तुलेल, जिन्होंने मुझे अपना समझ के वो बुखारी जलाते थे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि खाना तो, मीट तो मिलेगा नहीं तुलेल में फ्रीक्वेंटली आपको, चिकन तो मिलेगा नहीं, आलू इज द पेट सब्जी वहाँ की, खाते रहते हैं। तो विंटर्स में क्या है, हम सुबह बुखारी जलाते थे तो उसके ऊपर वो आलू रख के खाते थे, रोस्ट करके, हम भुन के खाते थे, तो वो हमारा फूड होता था। तो दूसरी बात यह है कि मैं पास्चर्स में भी गया हूँ, इसमें एग्रीकल्चर पे भी किताब पे है। पास्चर्स में चल के वहाँ पे फीमेल शेफर्ड्स ज्यादा मिलेंगे आपको, हार्डली 18 to 20 मेल शेफर्ड्स, फीमेल शेफर्ड्स, फीमेल शेफर्ड्स। तो मैं उनके साथ जाता था, आई यूज्ड टू गो, मैं उनके देखता था कि यहाँ की लड़कियां जो हैं ये कितनी मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं फ्रॉम ट्राइबल वुमेन। तो वो बहुत, वो बड़ी बड़ी पहाड़ों पे चढ़ते थे। तो उन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि यार देयर आर सम अनहर्ड स्टोरीज। अगर मुझे चैलेंज आए, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन चैलेंजेस को लेके, उन सेक्रीफाइसेस को लेके, उन सब चीज़ को लेके मद्देनजर रख के ये किताब फाइनली पब्लिक में आ गई। लेकिन इस किताब को अभी आगे भी स्कोप है, वो तो करते रहेंगे। बहुत सारे यंग पीपल हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं रिसर्च में, एकेडमिक रिसर्च, तो उनके लिए आपकी कोई एडवाइस? मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे कश्मीर के स्कॉलर्स हैं, स्पेशली द स्कॉलर्स ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, मेरे एक दोस्त हैं जिनकी हाल ही एक किताब आने वाली है पालग्रेव के साथ, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, कश्मीर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, किताब बड़ी लिखी है। उसके बाद हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, बट दे नीड स्पेस, दे नीड स्पेस ऑफ एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं ना जब हमारे स्कॉलर्स, वो एकदम परेशान रहते हैं। सम स्कॉलर्स आर डूइंग जस्ट 28,000 में अपना कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं। तो किताबें, कंट्रीब्यूशन सीवी बड़ा बड़ा है उनका, सैलरी कुछ नहीं है, इट्स इक्विवेलेंट टू बॉन्डेड लेबर। तो हमारे स्कॉलर्स बहुत ही जबरदस्त है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर मैंने ये किताब लिखी, इससे भी बहुत जबरदस्त स्कॉलर्स हमारी यूनिवर्सिटी में। लेकिन बस स्टेट को, हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे प्रोफेसर्स को, उनको एक्सेप्ट करने की, अंदर से वो एक एक्सेप्टेंस की जब वो एक चाहत बढ़ेगी, स्टेट को भी चाहत बढ़ेगी। ये जो स्कॉलर्स को, हम जो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम एंगेज भी करना चाहिए, उनको एंगेज भी करना चाहिए। अगर आप एक स्कॉलर को अच्छा स्पेस, अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी पोजीशन देते हो, तो दिस विल बी द बेनिफिशियल फॉर नेशन। अगर आपको J&K को एक लेवल पे ले जाना है, डेवलपमेंट के लेवल पे, साइंस टेक्नोलॉजी के लेवल पे, बड़े बड़े मुकाम पे ले जाना है, तो यू नीड टू प्रोवाइड स्कॉलर्स ए गुड स्पेस। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी कलीग्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो मुझसे बढ़कर है, वो हम सब से बढ़कर है, वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या है कि यू नीड लैक ऑफ एंगेजमेंट, बट अब उनको एंगेज करने की जरूरत है ना कंस्ट्रक्टिवली। तो ऑफकोर्स उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं। देखो हमारे स्कॉलर्स इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के स्कॉलर्स पढ़े हुए हैं। क्या जरूरत है वो 7-7, 8-8 महीने घर में बैठे? क्या जरूरत है वो एक ही जगह बैठे? उनको कोई प्रोजेक्ट में एंगेज करो, उनको यूनिवर्सिटीज में एंगेज करो, उनको कॉलेज में एंगेज करो, उनको रिसर्च सेंटर्स में एंगेज करो, सो दैट कि वो भी ऐसा ही काम करे।
बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हर किसी स्कॉलर के पास एक किताब है, लेकिन व्हाट दे नीड प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एंगेजमेंट, प्रॉपर एक्सेप्टेंस फ्रॉम स्टेट। तो ये चीज हो जाए तो देयर विल बी मिरेकल्स इन कश्मीर। आई एम श्योर अबाउट दैट। यंग जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स आर ब्रिलियंट, दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर क्रिटिकल एज वेल। क्रिटिकल ये नहीं होता है, क्रिटिकल इज नॉट ऑलवेज इन ए नेगेटिव सेंस। क्रिटिकल होता है जो पॉजिटिव करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट, यू आर राइट, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म। थैंक यू सो मच, Thank you आपका very बहुत much. शुक्रिया, आज आपने हमें अपना वक्त दिया और दर ट्राइब से हमें इंट्रोड्यूस कराया। Thank you very much. आई एम श्योर आपकी आने वाली किताब के सिलसिले में भी हम आपसे मिलेंगे। For giving me an opportunity to talk about this important book. Thank you very much. आज के शुमारे में इतना ही, आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।